आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। महादेव जी कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह महज संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। स्वर्ग में एक खामोशी टूट गई है। अदृश्य क्षेत्र से एक आवाज निकली है। यह आग में लिपटी हुई फुसफुसाहट में, प्रतिध्वनि में, आह में, अनंत काल से अब तक यात्रा करने वाली हवाओं के साथ आए है। ये संदेश आपके लिए है। एक संदेश जो मनुष्य के लिए अज्ञात समय के आयामों की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इस क्षण अपने दिल को शांत रखें और अपने कान उसके लिए खुले रखें, जिसने आपके जीवन को बनाया और आपके भीतर उद्देश्य रखा है। आपकी सांस आपकी जागरूकता को बुला रही है। आपकी आत्मा भावना से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि दिव्य निर्देश से जागृत हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं देखा है। आपके अपने विचारों से भी ज्यादा करीब कुछ ऐसा है जो दिनचर्या की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जो साधारण में लिपटा हुआ है, मुस्कुराहट और विनम्र अभिवादन से ढका हुआ है। लेकिन दीवार के पीछे, हंसी के पीछे, रोजमर्रा के हाव भाव के पीछे गुप्त रूप से एक और कहानी लिखी जा रही है, और उस कहानी में आप शामिल हैं। इसके कोनों में आपका नाम लिखा हुआ है। एक कथानक सामने आ रहा है और आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन महसूस करता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब मौन बहुत तेज हो जाता है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, हालांकि वे इसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। सच्चाई सामने आने लगी है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता है। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर संकट में हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक बड़ी साजिश है, जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं और संकेत तरंगों के रूप में आपके पास आ रहे हैं। इसे व्यामोह ना कहें। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। यह आपकी कल्पना नहीं है। आप दयालुता से चले हैं। आप थके होने पर भी मुस्कुराए हैं। आपने तब दिया जब इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। आपने वापसी मांगे बिना मदद की। लेकिन आपके निकट कोई ऐसा है जिसने आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है और जो ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो कभी स्वर्ग से नहीं थी। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके जीवन पर ईश्वर की दया दूसरों को आपके साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। आपके नाम पर एहसान छल कपट के लिए नहीं है। ईर्ष्या है, गहरी सड़ी हुई ईर्ष्या जो आपके द्वारा गलत किए गए कार्यों से नहीं, बल्कि आपके द्वारा सही किए गए कार्यों से पैदा हुई है। आपने शांतिपूर्ण रहने की कोशिश की। आपने संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी चुप्पी से भी वे नाराज हो गए। आपकी सफलता ने उन्हें असहज कर दिया। शांति ने उन्हें भ्रमित कर दिया। जब उन्हें उम्मीद थी कि आप गिरेंगे, तब आप बढ़ते रहे। आप मुस्कुराते रहे जब उन्होंने फुसफुसाया, और अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ उन कमरों में योजना बना रहे हैं जहां आपका नाम कभी नहीं लिया जाना चाहिए। आपकी कहानी को बातचीत में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जहां सच को रहना चाहिए, झूठ को पाला जा रहा है। आपका पड़ोसी जिसने आपको चुपचाप देखा है, जो ध्यान नहीं देने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। कोई और शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जहां आप रहते हैं वहां नहीं रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है जब आप नहीं देख रहे होते हैं। तो वे आपके बारे में संदेश साझा करते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश करते हैं। वे देख रहे हैं कि आप कब थक जाएंगे। वे इंतजार कर रहे हैं कि आपका भार मान लेंगे।
लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने पहले ही उनकी योजना को उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। जो उन्होंने फुसफुसाते हुए योजना बनाई थी, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में ज्वार को मोड़ रहा हूँ। जिन्होंने तुम्हें कष्ट सहते देखा था, वे अब तुम्हें बढ़ते हुए देखेंगे। जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलते थे, उन्हें अब तुम्हारी पुनर्स्थापना देखनी होगी। जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध शुरू किया था, वह उनके अपने धोखे के भार के नीचे ढहने वाला है। तुम्हारे नाम के बारे में आत्मिक क्षेत्र में बातचीत हो रही है, यहाँ तक कि देवदूत भी आगे बढ़ रहे हैं। चीजें तुम्हारी ओर से बदल रही हैं, और जिस पड़ोसी ने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा है, उन्हें यह एहसास नहीं है कि जब उन्होंने साजिश रची तो वे किसी बड़ी चीज में शामिल हो गए। क्योंकि तुम कोई भी व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम प्रकाश लेकर चलते हो, तुम जन्म से पहले ही चिन्हित थे। तुम दुर्घटनावश नहीं बल्कि इसलिए तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए असामान्य शक्ति की मांग की थी, और ये परीक्षण, ये साजिश तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगी, ये तुम्हें ऊपर ले जाएगी। शांत रहो, जमीन पर रहो। जिस तरह वे लड़ते हैं उस तरह से मत लड़ो। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उस स्तर तक मत गिरो। उनके तरीके से जवाबी कार्रवाई मत करो। तुम मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज द्वारा सही साबित हो रहे हो। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है, और बहुत जल्द तुम्हारा सच सबसे जोरदार होगा। उनकी अफवाहें बहुत जल्द ही आपकी रोशनी उन लोगों की आंखों को अंधी कर देगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने आपकी पुकार सुनी है, और अब वह आगे बढ़ रहा है। कोई है जो आपकी परवाह करने का दिखावा करता है, कोई है जो आपके साथ बैठा है। शब्दों का आदान प्रदान किया है दयालुता, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे आपके लिए नहीं थे। इससे दर्द होता है। मुझे पता है कि विश्वासघात तेज है और एहसास कड़वा है, लेकिन ये खुलासा दया है जो प्रकट किया जा रहा है। वह आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा के लिए है। आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन आपके साथ था और कौन नहीं था। आपको स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत थी, क्योंकि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसके लिए रिश्ते की शुद्धता की आवश्यकता है, इसके लिए वफादारी की आवश्यकता है, और आगे की यात्रा में छिपे हुए सांपों के लिए जगह नहीं है। इसका उल्टा असर होगा। उनका इरादा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन ये केवल आपकी अगली सफलता के लिए एक कदम के रूप में काम करेगा। उनका कोई करीबी कबूल करने वाला है। सच बहुत भारी है, झूठ बहुत बड़ा है, यह उन्हें जिंदा खा रहा है। वे जल्द ही बोलेंगे, आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आपने सोचा था कि यादृच्छिक व्यवहार सही समझ में आएगा, जो एक बार भ्रमित था, आप पूर्ण स्पष्टता में प्रकट होंगे और आप रोएंगे। इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको देगी। जो बोझ आपने चुपचाप उठाया था वह हट जाएगा। आपके पास जो सवाल थे उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, ये शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, ये संरेख है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, ये तैयारी है। क्योंकि जो आपके हाथों में दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है, और अब इस आग के माध्यम से आपको परिष्कृत किया जा रहा है। आप तैयार हो रहे हैं, आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है।
और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियां हैं। ऐसे सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, और यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह कोई कब्रिस्तान नहीं है, यह एक जन्म स्थान है। इसके माध्यम से कुछ पवित्र दिया जा रहा है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था, वह जाग रहा है। आपके अंदर एक शक्ति जिसे आप भूल गए थे, वह फिर से जाग रही है। आप अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में उठेंगे। आप शेखी बघारने के लिए नहीं बल्कि निर्माण करने के लिए उठेंगे। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, बदलाव आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह बिखर गई। उन्होंने जो प्रयास किया वह टूट गया और भगवान की सांस से टुकड़े बह गए। आपने न्याय के लिए रोया है, यह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, ये यहाँ है। आपने शांति की लालसा की है, यह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें, भागे नहीं, प्रतिक्रिया ना करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है, आपके घर की रखवाली की जा रही है। अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वे अभी भी नहीं रोक सकते। आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी। आपको सबूत देखने को मिलेंगे, और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान ले कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह आपका संदेश है या आपका समय है। यह कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, पृथ्वी बदल रही है, सब कुछ छिपा हुआ प्रकाश में आ रहा है, सब कुछ टूटा हुआ बहाल हो रहा है। आप इसके लिए बने थे, आप इसके लिए चुने गए थे और कुछ भी नहीं। आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखें, अपना ध्यान स्पष्ट रखें, चलते रहें, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां आप रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां आप नृत्य करते हैं। जिस जमीन से आपको डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगा और आपकी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश आपके लिए है। स्क्रॉल ना करें, आपको इसे ढूंढना नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह आपको मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना चाहिए। मौन में लिपटा हुआ सत्य, मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के पीछे छिपा हुआ सत्य। आपको जितना आप सोचते हैं उससे अधिक बारीकी से देखा जा रहा है। ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। फुसफुसाहटें आपकी अपनी नहीं होती, दीवारों के माध्यम से यात्रा करने वाली फुसफुसाहटें जिन्हें आप नहीं सुनते, लेकिन उनमें आपका नाम होता है। आप भ्रमित नहीं हैं, आप अधिक नहीं सोच रहे हैं। आपकी पीठ पीछे कुछ बनाया जा रहा है। ये कभी भी आपके भले के लिए नहीं था। यह मीठे, झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन इसके नीचे छाया में निहित उद्देश्य है और स्रोत आपकी सोच से अधिक करीब है। कोई है जो आपके बहुत निकट रहता है जो उनसे संबंधित नहीं है। उसमें बहुत अधिक शामिल है। उन्होंने अपने दिल को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो शुद्ध नहीं है। ईर्ष्या उनमें चुपचाप बढ़ती गई, जबकि वे आप पर मुस्कुराते थे। कड़वाहट तब उमड़ पड़ी जब उन्होंने आपकी शांति, आपकी उम्मीद, आपकी ताकत देखी। उन्होंने कभी आपका जश्न नहीं मनाया। उन्होंने केवल आपको समझने के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए आपका अध्ययन किया कि आपका दिल कहाँ कमजोर है। वे आपकी अनुमति के बिना आपके जीवन का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वे आपकी दिनचर्या, आपके पैटर्न, आपकी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मदद करने के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति। एक आवाज उनसे उनकी अपनी टूटन की छाया में बोल रही है और अब वे उससे कहीं बड़ी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसका उन्हें एहसास नहीं है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक भावना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। ध्यान से सुनो, यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आपके आसपास शक्तियां काम कर रही हैं, जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले ही इसे उठा लिया है। बेचैनी, बेतरतीब डर के क्षण, रातों की नींद हराम होना, हवा में अजीब सी ठंडक। जब आप कुछ खास जगहों से गुजरते हैं तो आपकी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही होती है। स्वर्ग सतर्क है और अब आपको होना चाहिए। वे आपको देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आप कैसे हैं? उन्होंने आपके कपड़ों की भी तारीफ की, लेकिन मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। सवाल आपकी भलाई के लिए नहीं था, तारीफ आपकी तरक्की के लिए नहीं थी, ये निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं, वे चीजों की कल्पना करते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं जो आपके अस्तित्व के लिए नहीं थी। आपको समझना चाहिए कि हाल ही में अजीब घटनाओं के बारे में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। अज्ञात नंबरों से धुंधली कॉल, किसी ने आपको अजीब नजर से देखा, वो व्यक्ति जो आपको नमस्कार करता था लेकिन अब जल्दी से दूर हो जाता है, वो पोस्ट जो गायब हो गई, वो सपना जिसने आपको 3 बजे जगा दिया, वो जानवर जो पूरी रात भौंकता रहा, वो प्रकाश जो टिमटिमाता रहा। स्वर्ग अलार्म बजा रहा है, लेकिन आपका दिल बहुत दयालु है जिसे आप हर दिन देखते हैं। लेकिन यह आपके जागने का क्षण है। आप पागल नहीं हैं, आप चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप बहुत संवेदनशील नहीं हैं, आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। कुछ हो रहा है। ये दयालुता के कपड़ों में लिपटी एक साजिश है। यह नकली शांति से सजा हुआ एक जाल है। यह आत्माओं का एक समूह है जो आपका अगला कदम देख रहा है। अपनी योजनाओं, अपनी गतिविधियों, अपने आशीर्वादों को साझा ना करें। वे आप जो कुछ भी कहते हैं उससे लिख रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं, लेकिन अंदर वे दरारें खोज रहे हैं। अपनी चुप्पी को कवच की तरह रखें। उन्हें आश्चर्य करने दें, उन्हें अनुमान लगाने दें। जितना अधिक आप बोलते हैं, उतना ही आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। जितना कम आप बोलते हैं, उतना ही अधिक स्वर्ग आपकी रक्षा कर सकता है। वे इस बात से भ्रमित हैं कि आप अभी भी कैसे खड़े हैं, इसलिए वे बेचैन हैं। उन्होंने आपके अतीत के बारे में बातें सुनी। उन्हें उम्मीद थी कि आप कुछ ले जाएंगे, उन्हें उम्मीद थी कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आप उठे, आप मुस्कुराए, आप धूप में चले गए जैसे कि आप कभी टूटे ही नहीं थे। इसने उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। इसने उन्हें दूसरों से फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। अब वे जानना चाहते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, और जब वे इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो वे अंतराल को भरने के लिए झूठ का निर्माण करते हैं। झूठ कहानियां बन जाते हैं, कहानियां संदेह बन जाती हैं, संदेह योजनाएं बन जाते हैं। आपको न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि स्पष्टता के लिए प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। आपके घर के पास देवदूत तैनात हैं। हर बार जब आपका नाम गुप्त रूप से बोला जाता है तो धूपबत्ती की तरह प्रार्थनाएं उठती हैं। स्वर्ग में आपके नाम के साथ सोने में लिखा हुआ स्क्रॉल है, और कोई भी मानवीय षड्यंत्र भगवान ने जो लिखा है उसे पूर्ववत नहीं कर सकता है। वे कोशिश करेंगे लेकिन वे असफल होंगे। वे बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग हंस रहा है। वे चक्कर लगा रहे हैं,
लेकिन वे आपके लिए बिछाए गए जाल में चल रहे हैं। वे लिख रहे हैं, लेकिन स्याही गायब हो जाएगी। वे योजना बना रहे हैं, लेकिन भगवान ने पहले ही उनके नक्शे बिखेर दिए हैं। आपको घबराहट में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आपको बुद्धिमत्ता से जवाब देना चाहिए। दुश्मन चाहता है कि आप एक दृश्य बनाने के लिए अति प्रतिक्रिया करें। जाओ और आरोप लगाओ, जाल में मत फंसो। जाओ और उनका सामना मत करो। खुद को समझाना शुरू मत करो। इसके बारे में पोस्ट मत करो। चुप रहो और देखो कि स्वर्ग क्या करता है। अपनी चुप्पी को अपनी तलवार बनने दो। अपनी शांति को उनके षड्यंत्रों को विफल करने दो। वे आपको फिर से हंसते हुए देखेंगे। वे आपकी सफलता के बारे में सुनेंगे और इसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश एक चेतावनी नहीं है, यह एक तैयारी है। आपको विवेक के एक गहरे स्थान पर आमंत्रित किया जा रहा है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का एक गहरा स्थान आपको कुछ अधिक महान के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और यह क्षण आपके प्रशिक्षण का हिस्सा है जो वे आपको नष्ट करना चाहते थे। भगवान आपको बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर रहे हैं। जो वे आपको चुप कराना चाहते थे, भगवान आपकी आवाज को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। डरो मत, चिंतित मत हो। आपका मार्ग ऊपर से प्रकाशित है। आपके आगे आग है और आपके पीछे देवदूत हैं। गुप्त स्थानों में आपके नाम के लिए प्रार्थना करने वाले मध्यस्थ हैं। एक आवरण है जिसे कोई साजिश भेद नहीं सकती। आप शांति से सोएंगे। आप बिना किसी डर के खाएंगे। आप अपने पड़ोस में अपने सिर को ऊंचा करके चलेंगे। ये संदेश आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं। लेकिन ईश्वरीय उपस्थिति से आप न केवल परीक्षणों से बल्कि अनुग्रह से भी चिन्हित हैं। आप बढ़ रहे हैं, भले ही वे आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने पड़ोसी की वजह से गंभीर संकट में हैं। ये किसी के साथ एक बड़ी साजिश है और इस व्यक्ति ने आपके बारे में जो कबूल किया है, उसे जानने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। जल्दी से खुल जाए। ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। आप अकेले नहीं हैं। भगवान ने छाया में फुसफुसाहट देखी है।